आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म के जो जनक हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या इसका विस्तार किया, वे गौतम बुद्ध थे। बहुत संक्षिप्त कमेंट गौतम बुद्ध के जीवनी पर और उसके बाद गौतम बुद्ध से जुड़ी उन घटनाओं की जिन्होंने बौद्ध धर्म को दशा एवं दिशा प्रदान किया, गौतम बुद्ध को दशा एवं दिशा प्रदान। उसके बाद बात हम लोग करेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहां पर हुआ। उसके बाद हम लोग निकलेंगे तो बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे हुआ, फिर बौद्ध धर्म से जुड़े कौन कौन से विश्वविद्यालय हुए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज का चर्चा एवं डिस्कशन का होगा वो होगा कि बौद्ध धर्म का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में मैं काफी कुछ ऐसी जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करूंगा जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और पूरी कहानी, मतलब हम लोग यहां पर जो भी करने वाले हैं उसमें समझो कि पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा करेंगे, लेकिन ओवरऑल अंतिम जो रिजल्ट आएगा वो पढ़ाई के रूप में ही होने वाला है। यह पाठ्यक्रम खास करके पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और टीजीटी में इसका सीधा सरोकार न भी हो तो भी एग्जाम को प्रभावित करता है। यानी एग्जाम कोई भी हो, चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का इतिहास केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्राचीन काल तक बौद्ध धर्म का इतिहास समानांतर रूप से चलता है। आप कनिष्क का भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म से आपको जुड़ना है, आप गुप्त काल पढ़ोगे तो भी बौद्ध धर्म से जुड़ना है, और अब जब चीनी यात्री वेनसांग फाहियान की चर्चाओं को करोगे तो भी आप बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो। यानी समग्र घटनाओं के साथ अगर हम बौद्ध धर्म को थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा कर लें तो एंशिएंट का मेरा पाठ्यक्रम बहुत आसान एवं सरल हो जाता है। कहते हैं कि अगर हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जो पिता हैं उनका नाम है सुधोधन, और वे लिच्छवी एरिया जो गणराज्यों का वज्जी संघ था, उस वज्जी संघ में शाक्य गण के प्रमुख हुआ करते थे। इनकी माता का नाम था महामाया और इन्हें कहा जाता है कि एक कौशल राज्य की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध गौतम गोत्र में पैदा हुए थे, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है जी कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के एक सप्ताह के भीतर ही इनकी जो माता है उनका निधन हो गया, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता जो है उनका निधन हो जाता है, महामाया, जो कोलियागण से प्रभावित है, ठीक है। गौतम बुद्ध का पिता अगर सुधोधन है तो इनकी माता का नाम है महामाया और एक कोलियागण से संबंधित है। कहते हैं कि जब इनके माता का निधन हो गया तो इनका पालन पोषण कौन करे, तो इनके पालन पोषण करने का काम इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने पालन पोषण किया। इसीलिए आप कई बार सुनते होंगे, देहात में कहावत है, माई मरो तो मौसी जियो। बोलते हैं ना हम लोग कि माई मरे तो मौसी जिए। ये बात इसीलिए कही जाती थी। अगर ये बात हमसे नहीं समझ में आ रही है तो हिंदी सिनेमा में एक बड़ा फेमस पिक्चर आया था, हम आपके हैं कौन। उम्मीद करते हैं अधिकांश लोग देखे ही होंगे। आप उस घटना समझ सकते हैं कि माई के मरने के बाद मौसी की क्या भूमिका होती है। गौतम बुद्ध के लिए भी मां का प्यार नहीं नसीब हुआ, लेकिन मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनके लालन पालन का काम किया। कहते हैं कि अपने जीवन काल के आरंभ से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील व्यक्ति थे और इनका नाम था सिद्धार्थ। जब इनकी उम्र 16 वर्ष की थी तो इनके पिता इस बात के तनाव में रहते थे कि यह बालक राजपाट में भूमिका सक्रिय रूप से नहीं निभाता है, क्या करें हम। तो उनको एक बड़ा आसान रास्ता दिखा। उनको लगा
कि अगर हम गौतम बुद्ध की शादी कराते बहुत ही सुंदर कन्या ला करके, तो ऐसा करने से गौतम बुद्ध जो है वे दाम्पत्य जीवन के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाने से ये राजपाट की भूमिकाओं में सक्रिय भूमिका निभाने लगेंगे। तो यशोधरा, जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर हम लोग बिंबा, गोपा, भद्दक्षिणा कई नामों से भी जानते हैं, और बड़ा ही सुंदर महिला थी, उनसे उनकी शादी करा दी गई। इस शादी का एक प्रतिफल भी हुआ। कुछ दिनों के उपरांत इन्हें एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। लेकिन वैवाहिक जीवन में आने के बावजूद भी गौतम बुद्ध पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। संसारिक दुनिया, लौकिक जीवन का कोई खास प्रभाव उनके जीवन पर नहीं है। और कहा जाता है कि एक समय के दौर में जो है इन्होंने 4 घटनाओं को देखा, और ये घटनाएं आने वाले बुद्ध का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। पहली घटना थी, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा कि इसके पास बहुत कष्ट है। उसके बाद उन्होंने इनकी नजर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर गई। इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति भी कष्ट में है और इसके जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट हैं। इसके बाद उसने एक मृत व्यक्ति को देखा, वहां भी लोग मरते हुए व्यक्ति के साथ रोते बिलखते जा रहे थे। और अंत में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। एक मृतक, एक बीमार और एक वृद्ध व्यक्ति और एक सन्यासी को देखने के बाद गौतम बुद्ध को लगा कि सबसे दुख मुक्त अगर किसी का जीवन है तो सन्यासी का जीवन। और ये सन्यासी दुख मुक्त क्यों है, इतनी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त कैसे है, उनके मन में प्रश्न हुआ। तो क्योंकि सन्यासी का कोई अपना नहीं है, यानी यह संसार एक माया जाल है। हम माया से जब तक बंधे हुए तब तक दुखों के सागर में डूबे हुए हैं, और हम माया से मुक्त हो गए तो हम प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आगे चल के कहेंगे दुनिया में दुख है, दुख का समुदाय है, दुख दूर हो सकता है। अच्छा, वैसे भी सन्यासी का लाइफ तुम लोग देखा होगा, कितना इंटरेस्टिंग लाइफ होता है। एकदम देखो डमरू लेके आएगा तुम्हारे दरवाजे पर, बोलिए लिट्टी चोखा जो मिले एकदम तड़ातड़ मारे, बिना कोई टेंशन के। बाहर अपना आग पर अपना से खाना बनाए, अपना कमंडल में निकाले, खाना निकाले, खाए, जो कंबल मिला उसी पर सोए बाहर, सुबह उठे नहाए धोए तो ठीक, नहीं तो अपना डमरू बजाओ चल दिए कहीं और दरवाजे। हम लोग का जीवन कैसा है? अगर ऐसे चलने लगे तो बीबी का क्या होगा? कहां से उसको भोजन मिलेगा? कॉस्मेटिक तो दूर की बात है। बच्चे कल आइसक्रीम के लिए मांगे थे, आज भी नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा? यानी ये माया की ताकत है जो हमें निकलने नहीं दे रही है। इसीलिए वे बड़े प्रसन्नचित हुए और उन्होंने तय किया कि हम जो है सन्यासी मार्ग का अवलोकन करेंगे। वैसे भी जब इनका जन्म हुआ था तो इनके बारे में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक या तो भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो यह महान सन्यासी बनेगा। अब सिद्धार्थ के जीवन बदलने वाला था। आखिरकार वह रात भी आई जिस रात में पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और बहुत सारी अप्सरा टाइप की लड़कियां, औरतें बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए, लौकिक जीवन में प्रविष्ट कराने के लिए नृत्य संगीत चल रहा है, समागम बना हुआ है। और इन समागम के बीच में कोई अर्धनग्न अवस्था में है, छत बिछत बदन है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, और बुद्ध को इसमें निद्रा आ जाती है। वे उस भोग वाले जीवन का आनंद नहीं लेते हैं, उन्हें क्या आ जाती है? निद्रा आ जाती है। अचानक जब उनकी निद्रा खुलती है तो लोग बोलते हैं कि इस निद्रा के खुलने के बाद बुद्ध देखते हैं कि पत्नी सोई हुआ है, इधर बच्चा भी सोया हुआ है, सारे नर्तकियां भी अस्त व्यस्त होकर के सोई हुई, और बुद्ध चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद
अनोमा नदी है, एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है अनोमा, और वे अनोमा नदी को पार करते हैं और जो राजकीय वस्त्र था उसी वस्त्र को वहीं पर परित्याग कर देते हैं और भिक्षुओं का जो कासाय वस्त्र था उस वस्त्र को धारण कर लेते हैं। जिस स्थान पर बुद्ध ये सब कुछ कर रहे थे उस जगह का नाम था अनुविद। आपको बताएं उस जगह का नाम क्या है? अनुविद। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ बातों में भी चर्चा की जाती है कि इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना और इनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। जिस समय बुद्ध ने निर्णय किया कि आज इस रात को हम यहां से छोड़ करके भिक्षु का जीवन जीने जा रहे हैं, वो रात है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख महीने की पूर्णिमा की तिथि है। 35 वर्ष में बुद्ध की अवस्था है और बुद्ध के द्वारा गृह त्याग करके संन्यास वन धारण करने की ये जो पूरी घटना है, बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद और भिक्षु का वस्त्र धारण करने के बाद जब बुद्ध निकले तो उनको लगा कि हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का सानिध्य लेना चाहिए और इस क्रम में वे सबसे पहले अलार कलाम के पास पहुंचते हैं। अलार कलाम उस समय 6 दर्शनों में से सांख्य दर्शन के बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे उनकी एक चर्चा होती है और इस चर्चा के उपरांत और ये जो चर्चा है इस चर्चा के उपरांत बुद्ध संतुष्ट नहीं होते और वे वहां से जाने का निश्चय करते हैं। थोड़े दूर और आगे जाते हैं, चाहे आगे अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं तो उन्हें एक और गुरु रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है और इनके ये जो गुरु हैं ये 9 संज्ञायतन आइडियोलॉजी के व्याख्याकार है, टिप्पणीकार है। उनके सानिध्य में भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की कोशिश की लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बुद्ध विचलित नहीं हुए और उन्हें लगा कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए साधना करना चाहिए। गुरु से ज्यादा महत्व है कि खुद से साधना किया जाए। कहते हैं कि साधना के कलाम में, मतलब वैसे हम ये भी आपको बता दें कि अलार कलाम से उनकी जो मुलाकात हुई थी तो वैशाली में हुई थी और रुद्रक रामपुत्र से जो उनकी मुलाकात हुई थी वो राजगृह में हुई थी और उसी राजगृह के बगल में वे बोध गया की ओर उन्मुख होते हैं और वहां पर जाने से पहले उनके 5 ब्राह्मण साथी से उनकी मुलाकात होती है। इन 5 ब्राह्मण साथियों का नाम जो है कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, असगी और महामना था और ये संयुक्त रूप से 6 निर्णय करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक स्थान निश्चित स्थान पर बैठ करके और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे साधना के माध्यम से। कुछ दिन इन लोग की साधना चली थी 27 डेज। उसके बाद कहा जाता है कि इनकी साधना को भंग करने के लिए वैसे तो कई लोग और भी प्रयास किए लेकिन एक सैनिक की लड़की थी सुजाता जो दिखने में बड़ी सुंदरी थी। वो लड़की खीर भोजन मिष्ठान भोजन बनाकर बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध जो है वो 5 वे सुजाता नामक स्त्री के हाथों आराम से भोजन कर लेते हैं। उस पर जो उनके 5 ब्राह्मण साथी हैं वो उन पर आरोप लगाते हैं कि क्षत्रिय से साधना होगा। ठीक है, देखा सुंदरी नारी, ऊपर से मिष्ठान भोजन, बैठ गए, मार लिए गप। और वे 5 ब्राह्मण साथी इनका संगति छोड़ देते हैं और ये छोड़ करके कहां चले जाते हैं, सारनाथ। इधर बुद्ध क्या करें, ठीक है, तो कहा जाता है कि बुद्ध उरुवेला नदी के तट पर, उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर साधना शुरू करना आरंभ करते हैं। इस कठोर
आराधना के 6 वर्ष के बाद आखिरकार वह दिन भी आया जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, इसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि चारों, देखिए बुद्ध के साथ एक बड़ा रोमांचक चीज है, बुद्ध को जन्म भी हुआ वैशाख पूर्णिमा को, बुद्ध को ज्ञान भी मिला वैशाख पूर्णिमा को, बुद्ध का प्रथम उपदेश भी हुआ वैशाख पूर्णिमा को, और बुद्ध का निधन भी हुआ वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि के नाम से जाना जाता है। मतलब बुद्ध का घर से निकलना महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि। आखिरकार जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो ही गया तो उनके दिमाग में आया कि अभी सुनाए किसको कि वास्तव में जो ज्ञान हमें मिला, इस ज्ञान को बताने का भी बड़ा बेचैनी होता है। तो वैसे तो लोग ये भी बोलते हैं कि तपस और भल्ली नामक 2 उनके शिष्य थे जिसे उन्होंने अपना अनुयायी बनाया था। लेकिन बुद्ध वे 5 ब्राह्मण जहां सारनाथ में साधना करने गए थे उनके पास चले जाते और सारनाथ में जाकर उन्हीं 5 को अपना प्रथम उपदेश सुना डालते और वे 5 बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और बुद्ध को ही अपना सर्वस्व कबूल कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में यह घटना जो घटी, ये वाराणसी के निकट सारनाथ के मृगदाम में घटी और यह घटना इतिहास के तौर पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। अब सवाल था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मतलब सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहा, वह गौतम बुद्ध तथाकथित शाक्य मुनि के नाम से जाने जा रहे हैं। तो ऐसे में बुद्ध वहां से निकल करके कहां पहुंचेंगे? वाराणसी। सारनाथ से निकल करके बुद्ध वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी में ही बुद्ध के द्वारा पहली बार बौद्ध संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें 60 मेंबर होंगे। 60 सदस्यों के साथ बौद्ध संघ की स्थापना की जाएगी और बौद्ध धर्म का नारा क्या होगा? बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ। मतलब बहुत सारे लोगों का हित हो और बहुत सारे लोगों को सुख प्राप्त हो। इसीलिए इसका नारा था बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ। कहते हैं कि इसके बाद बुद्ध वहां से आए तो राजगीर आए और राजगीर यात्रा के दौरान ही बिंबिसार बुद्ध के शिष्य बने और यहीं पर जब बौद्ध धर्म में लोगों को शामिल किया जा रहा, बौद्ध संघ में शामिल किया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि गौतम बुद्ध युवकों को भटका करके बौद्ध धर्म में शामिल कर रहे हैं। तो बुद्ध ने एक घोषणा की कि जिस बालक की उम्र 18 वर्ष नहीं है वह बालक बौद्ध धर्म का सदस्य नहीं बन सकता है। यानी बालक वयस्क होने के बाद ही बौद्ध धर्म में शामिल होंगे। इसके बाद कहा जाता है कि बुद्ध राजगिरी से बाहर निकले और वहां से वे वैशाली गए, जो उनका गृह नगरी थी। वैशाली में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली घटना एक ऐसी कि गौतम बुद्ध के भाई का नाम था देवव्रत और भाई गौतम बुद्ध के इस प्रतिष्ठा से जलता था और उसने 3 बार गौतम बुद्ध की हत्या करा करके बौद्ध धर्म के प्रमुख बनने की इच्छा सामने लाई। इसके बाद दूसरी घटना यह घटी कि बौद्ध धर्म में जब वैशाली के नगर में बुद्ध गए तो बुद्ध को यहां जाने के बाद क्या हो रहा है? बुद्ध को यहां जाने के बाद उनकी पत्नी और उनकी जो मौसी महाप्रजापति गौतमी थी, इन दोनों ने भी कहा कि हमें भी अपनी शरण में ले लो। बुद्ध ने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः आनंद नामक शिष्य के अनुरोध पर
उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं की एंट्री की घोषणा कर दी और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला मेंबर थी महाप्रजापति। बाद उनकी पत्नी भी बौद्ध धर्म में आ गई। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा कि नारियों को हमने संघ में तो शामिल कर लिए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म दीर्घजीवी साबित नहीं। इससे आप ये आकलन न करें कि बुद्ध महिला विरोधी थे। ठीक है, उनके दिमाग में एक प्रसंग रहा होगा और आखिरकार प्रसंग यह सत्य निकला जब बौद्ध धर्म विभाजित होते होते ब्रजयान शाखा के रूप में प्रस्फुटित हुई। ये बात सत्य निकल। कहते हैं कि वैशाली से लौटने के बाद जब महिलाओं के लिए द्वार खोल दिया गया आनंद के अनुरोध पर बुद्ध के द्वारा, तो यहां से बुद्ध की न केवल प्रतिभा बढ़ रही थी जी, बल्कि संघ बढ़ रहा था, बल्कि बुद्ध के आश्रय भी बढ़ रहे थे। क्योंकि जब बिंबिसार से मुलाकात हुई थी बुद्ध की राजगृह में, तो बिंबिसार ने उनके लिए एक बड़ा विहार दिया था। उसका नाम था बेलुवन विहार, बुद्ध को निवास करने के लिए। विहार का मतलब था कि एक समझो कि 500 एकड़ का एक जमीन हो, 200 एकड़ का जमीन हो, बड़ा एरिया हो, और उसमें कुछ भिक्षु सन्यासियों के रहने का व्यवस्था हो, जहां वे एकांतवास करते हुए भ्रमण करें, चिंतन करें, मनन करें, ज्ञान अर्जन करें। इसी भाव से ये दिया जाता था। इसी प्रकार जब बुद्ध वैशाली में गए थे, तो वैशाली में भी लिच्छियों ने, जो लिच्छवी लोग वहां थे, उनके निवास के लिए एक महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला था, ये भी बिहार ही है, उसको निर्मित कर करके बुद्ध को प्रदान किया था। यानी बुद्ध जहां जहां जा रहे हैं उनके मत के प्रचार के लिए जो स्थानीय राजा हैं उनको जगह मुहैया करा। ये बौद्ध धर्म में खास करके गौतम बुद्ध की प्रतिभा का ही असर था, जो हम लोग ऐसा देखें। कहते हैं कि आगे अगर हम लोग जाएं तो वैशाली की एक नगर वधु है, बड़ा चर्चा में रही थी। जब वैशाली की यात्रा में गई हैं तो वहां उनकी चर्चा कर दे। वैशाली की नगर वधु है आम्रपाली। ठीक है, इसने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद आम्र वाटिका बुद्ध को भेंट की। आम्र वाटिका भी क्या है? एक विहार है, उनको मिलता है। इसके अलावा कौशांबी के राजा उस समय उद्यन थे, वो भी बुद्ध के शिष्य बने। और कौशांबी के राजा जो उद्यन है, जो बौद्ध धर्म बुद्ध के शिष्य बने, उन्होंने भी घोषित राम विहार, मतलब देखो अभी तक क्या क्या बुद्ध को मिल गया है। बेलुवन विहार बिंबिसार के द्वारा उन्हें प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा कुटाग्रशाला लिच्छवियों के जरिए, और आम्र वाटिका आम्रपाली के द्वारा, उद्यन के द्वारा घोषित राम विहार उन्हें मिल गया है। लेकिन इन सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक कौशल का व्यापारी है, नाम है उसका अनाथ पिंडक। कौशल के व्यापारी का नाम क्या है? अनाथ पिंडक। इसके बारे में कहा जाता है कि उस समय 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से उसने जेतवन विहार खरीदा। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से उन्होंने जेतवन विहार खरीदा, और वो बुद्ध को, यानी बुद्ध का क्लब बड़ा मजबूत हो रहा है। बुद्ध के क्लब में बिंबिसार जैसे राजा हैं, ठीक है, तपस एवं भल्लिक जैसे वर्ण संकर प्रजाति के लोग हैं। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली है, वो राजा उद्यन है, और एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी जिसका हम नाम बता रहे हैं अनाथ पिंडक, वो भी इनके समर्थक है। जो भरहुत स्तूप है ना, उसमें ये जेतवन विहार की चर्चा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी उन्हें पूर्वाराम विहार दिया। यानी पूर्वाराम विहार, जेतवन विहार, बेलुवन विहार, घोषित राम विहार, कुटाग्रशाला, ये बुद्ध को विभिन्न राजाओं और लोगों ने दिया। वैसे तो बुद्ध के इन तमाम श्रेणियों में
आगे चल करके अंगुली माल डाकू का भी नाम आएगा, जो बुद्ध का शिष्य बन जाएगा। यानी बुद्ध का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग चेतन पर है और वे सभी को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होते दिखाई दे रहे। कहते हैं कि उन्होंने एक निर्णय किया था कि वे 12 महीने के साल में 8 महीने घूम घूम के अपना धर्म का प्रचार करेंगे और 4 महीना जो बरसात का समय होगा, इस समय में वे किसी एक जगह पर खास करके रुक करके एक धर्म का प्रचार करेंगे। तो बुद्ध ने अपना सबसे अधिक जो चतुर्मास है वो कहां बिताया है, प्रश्न पूछता है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवास श्रावस्ती में किया। श्रावस्ती जो बाद में अयोध्या और साकेत के नाम से जाना जाता है, उस नगर में उन्होंने अपना सबसे अधिक समय दिया। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहां दिया, तो भी श्रावस्ती में दिया। नेचुरली 4-4 महीने वहां रुकते थे। कहते हैं कि बुद्ध के जीवन में सब कुछ ठीक था, शिष्यों की भरमार थी, सभी वर्ग के शिष्य थे, बड़े बड़े राजा उनके अनुयायी और फॉलोअर थे, उन्हें समर्थन दे रहे थे। लेकिन जैसा कि सबको निश्चित है कि जीवन का एक दिन ऐसा भी आता है जब व्यक्ति को मृत्यु को वरण करना पड़ता है। 80 वर्ष की अवस्था है उनकी और कुशीनगर यूपी में वे ठहरे हुए हैं और यहीं पर इन्हें शुकर मदो मांस खाने, तो शुकर का मांस खाने के कारण रक्त अतिसार नामक बीमारी होती है। ठीक है, रक्त अतिसार को बवासीर भी बोलते हैं। उसी बीमारी के होने के कारण पीड़ा से उनका निधन हो गया और बौद्ध धर्म में यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। मतलब बौद्ध धर्म में अगर हम लोग देखें तो गृह त्याग बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति संबोधन, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन और उनका निधन महापरिनिर्वाण, ये 4 तकनीकी शब्द हैं जिनको हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के जीवन का एक पूरा का पूरा ब्यौरा था जो हम आपके साथ रखे। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ जो घटनाएं हैं उसके आधार पर कुछ प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे बुद्ध गर्भ में आए तो उसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। बुद्ध जब जन्म हुआ तो उनके जन्म का प्रतीक है कमल। इसी प्रकार बुद्ध के जवानी यौवन का प्रतीक जो है वो सांड है। बुद्ध के द्वारा गृह त्याग, घर छोड़ने की घटना का सांकेतिक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का सांकेतिक चिन्ह पीपल है, जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। बुद्ध की जो समृद्धि फैली उसका प्रतीक शेर है और बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन, उसके लिए चक्र। और बुद्ध को निर्वाण मतलब पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण मतलब स्तूप। ठीक है, उनके महापरिनिर्वाण को ही स्तूपों में संजो करके रखा गया था। तो ये बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध को महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि ये गौतम बुद्ध का अपना जीवन कैसा था, किन लोगों के ऊपर उनका प्रभाव था, किन संकटों से गुजरते हुए उन्होंने ज्ञान मार्ग को चुना। अब हम यहां से जब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जी, तो चर्चा के केंद्र में आता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है और उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या है। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं जिसकी चर्चा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब बुद्ध कहा जाता है, बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख है। दूसरा दुख समुदाय, 1 2 नहीं कई दुख हैं। तीसरा दुख निरोध, दुख को दूर करने के उपाय। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख दूर हो सकता है। दुख निरोध का मतलब दुख दूर हो सकता है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब कि दुख को दूर करने के उपाय। बुद्ध ने दुख को दूर करने का 8 उपाय बताया और कहा कि इन्हीं 8 उपायों पर अगर अपने जीवन में चलेंगे तो आपके जीवन से दुखों की मुक्ति हो जाएगी।
कौन कौन है जी तुम लोग इसमें से जो कि चाहता है कि दुख दूर होना चाहिए, और कौन आप लोगों में है जो दुख के साथ रहना चाहते हैं? कृपया अगर आप लोग चाहें तो हाई स्कूल की कक्षा में आप लोग अपना विचार रखें। सद्दाम को कहना है कि दुख दूर होना चाहिए। वाह रे सुशील, तुम तो एकदम वेरी गुड। देखिए, सद्दाम को न दुख चाहिए न सुख चाहिए, इसे केवल नौकरी चाहिए। गजब है। चलो ठीक। देखो, दुख दूर करने के लिए जो चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग है, तो बुद्ध द्वारा बताए गए 8 मार्ग कौन है, हम सबसे पहले उसी की चर्चा करते हैं। बुद्ध ने सबसे पहले कहा सम्यक दृष्टि। क्या कहा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं ना, इसी में पगलाए रहते हैं सम्यक क्या है। ठीक है, तो सम्यक जो है, जो सम्यक है उसका मतलब है उचित, उचित दृष्टि, उचित संकल्प, उचित वचन, उचित कर्म, उचित आजीव, उचित व्यायाम, उचित स्मृति और उचित समाधि। तो सम्यक वर्ड से डरने की जरूरत नहीं। कैसे याद करेंगे? उचित कहते हैं। सम्यक दृष्टि क्या है? वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। सम्यक संकल्प क्या है? आसक्ति, मतलब किसी को पाने, द्वेष, किसी को कुछ नुकसान करने, किसी को कोई चोट पहुंचाने से मुक्त विचार जो होता है, इसे हम सम्यक संकल्प बोलते हैं। सम्यक वाक, कोई भी अप्रिय वचन न बोला जाए। वैसे भी हम लोगों में ये बात कही जाती है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय। ठीक है? और तुम लोग क्या बोलते हो? सच सच बोलेंगे तो चुभबे करेगा, लगबे करेगा। ठीक है? काहे का पार पीट रहे हैं? इसीलिए नहीं पीट रहे हैं कि तुम सच बोल रहे हैं। अगर सत्य कड़वा हो तो अपना सत्य अपने पास रखो, क्योंकि सत्य में ताकत होनी चाहिए, जो नम्र होगा, नम्र होगा। इसलिए सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, न ब्रूयात, मत बोलो असत्यम प्रियम, मतलब ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय। ठीक है? तो बुद्ध ने कहा कि अप्रिय वचन का परित्याग कर दीजिए। सम्यक कर्मांत, अपने जीवन में दान देने सीखिए, नहीं है तो पतंजलि में कर दीजिए। दया, दूसरों के प्रति, जीव के प्रति दिखाइए। वचन से सत्य बोलिए। मन में नफरत का विचार त्याग दीजिए, अहिंसा के विचार को लेकर चलिए, और जीवन में वे सत्य के जो भी मार्ग है उन पर बढ़िए, अनुसरण करिए। यही आपका कर्म है। सम्यक आजीव, यहां आजीविका का, आजीव का मतलब अपनी आजीविका है, आपका क्या रोजगार करें, तो ऐसा सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करें, मतलब ऐसी अपना जीवन को चुने जो सदाचार से भरा हुआ। सम्यक व्यायाम का मतलब है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके का इस्तेमाल करें। सम्यक स्मृति का मतलब होता है सभी प्रकार के गलत धारणाओं को मन से निकाल दीजिए। पहले ही से प्री माइंड से पूर्वाग्रह तो रखिए ही मत। ठीक है? गलत धारणाएं जो भी है आपके दिमाग में, उसको छोड़ दीजिए। सम्यक समाधि, अपने मन, अपना चित्त, अपने इंद्रियों को अपने काबू में रख। बुद्ध यही कहना चाहते थे। बुद्ध का कहना था जी कि अष्टांगिक मार्गों में जो प्रथम के 2 हैं, ठीक है, वे प्रज्ञा है। क्या है? इन दोनों को उन्होंने कहा प्रज्ञा।
इस 3 को उन्होंने कहा सील। ठीक है, और अंतिम 3 को जो बचे हुए हैं उसके लिए उन्होंने कहा ये समाधि है। मतलब बुद्ध ने जीवन के 8 मार्गों में शुरू के 2 सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञा कहा, सम्यक वाक कर्म एवं आजीव को सील कहा आचरण, और लास्ट के 3 को समाधि यानी चेतना से जुड़ा। ठीक है, कहा कि अगर आप जीवन में इन 8 बताए गए वचनों के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। सामान्य शब्दों में उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग किसी भी भिक्षु का कल्याण मित्र है, यही वो मित्र है जो आपका कल्याण करेगा। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को जीवन का प्रथम लक्ष्य है। ठीक है, निर्वाण का अर्थ व्यक्ति के दुखों का विनाश है, निर्वाण से पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। मतलब बुद्ध ने कहा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हम तो पूछेंगे तो कहेंगे बस कहीं आप लोग नौकरी। ठीक है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? तो आप तुरंत बोलिएगा नौकरी। ठीक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण को हिंदू धर्म में कहा जाता है मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त करना। मतलब कहते हैं ना कि एक पुरुष के 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी हर जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। अरे मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है पुनर्जन्म से मुक्त हो जाना। पुनर्जन्म के प्रति क्यों लोग नफरत करते हैं? क्योंकि जीव को पुनर्जन्म के आरंभिक काल में बड़े कष्ट से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर कोई बच्चा गर्भ में जाता है, आप देखे हैं उसे, वो अपने माँ के पेट में रहता है। माँ ठंडा गर्म जो भी खाएगी उसको उसे झेलना पड़ता है। चाट खा रही है तो उसे परेशानी, यानी खून से सना हुआ, मांस से सना हुआ दूसरे के भोजन से अपना आहार लेना, यह किसी भी आत्मा का सबसे कठोर काल माना जाता है। इसलिए हर मोक्ष प्राप्त व्यक्ति की कामना क्या होती है कि वह अगले जन्म में पुनर्जन्म कहीं और जन्म लेने से उसे मुक्ति मिल जाए। यही उसके जीवन का चरम लक्ष्य रखा जाता है, या कहें तो बताया जाता है। कहते हैं इसके बाद कि मतलब एक प्रकार से हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य में अगर निर्वाण को शामिल करते हैं तो उसके लिए मार्ग क्या है? तो 8 मार्ग है। इन्हीं मार्गों से हम महापरिनिर्वाण को प्राप्त करें और उसके जरिए जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। वैसे आगे बढ़े तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका नाम देखो प्रतीत्य समुत्पाद है। ठीक है, ये भी यही टर्म हम बता रहे हैं। एग्जाम का बड़ा फेवरेट चीज है कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, तो उसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या होता है? आश्रित उत्पत्ति, यानी किसी वस्तु के होने पर ही किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है। अब ये बताओ, तुम लोग भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हम लोग बोलते हैं ना, उसने तुमको चाटा मारा, तुम पूछो क्यों मारा? बोला हम कुछ नहीं किए थे। बोला तुम जरूर कुछ किए थे। यानी हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो किसी न किसी पर आश्रित होती है। तुम टीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हो तो तुमको नौकरी मिल रही है, पढ़वे नहीं करोगे नौकरी कैसे मिलेगी? अगर तुम्हारे जीवन में सुख आएगा तो इसलिए आएगा क्योंकि नौकरी आ जाएगी, अगर नौकरी नहीं थी तो सुख नहीं आएगी। तो हर घटना एक दूसरे पर आश्रित है। लेकिन हम जो बता रहे हैं बुद्ध वो नहीं बोल रहे हैं। बुद्ध ने एक प्रकार से बताया जी कि आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, किसे हम आश्रित उत्पत्ति कहते हैं। तो क्या उसकी हम चर्चा करें या ना करें, चूंकि इसमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग को जानना हो तो देखो बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध ने कहा कि 12 ठो एक सर्कल होता है। क्या है? एक सर्कल है। इस सर्कल को बुद्ध ने कहा जी कि सबसे पहले जो इस सर्कल का पहला चरण होता है, उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसका घटने के पहला कारण है अविद्या। अविद्या से भ्रांति फैलती है, मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं हो उसके पास गलत चीजें होती है। जैसा अविद्या के ऊपर एक चीज और निर्भर करता है, उसका नाम है संस्कार।
अविद्या पर क्या निर्भर करेगा? तेरा संस्कार, मतलब संस्कार मतलब तुम जो कर्म करते हो सो। और संस्कार पर निर्भर करता है विज्ञान। संस्कार पर क्या निर्भर करता है? विज्ञान। विज्ञान का यह सेंस है किसी भी इंसान की चेतना। इसके ऊपर, विज्ञान के ऊपर जो निर्भर करता है उससे हम लोग कहते हैं नाम रूप। क्या बोलते हैं? नाम रूप। उसका नाम हम लोगों ने दिया है। नाम रूप का मतलब होता है मन एवं शरीर का अस्तित्व क्या है वो इस पर निर्भर करता है। नाम रूप के ऊपर जो बातें निर्भर करेंगी उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श। ठीक है? और स्पर्श के पर जो चीजें निर्भर करेंगी उसका नाम है तृष्णा। ठीक है? तृष्णा का मतलब होता है लालसा, इच्छा। और तृष्णा के ऊपर जो निर्भर करे उसे हम लोग कहते हैं वेदना। क्या कहेंगे उसे? उसे हम लोग कहते हैं वेदना। और वेदना के ऊपर जो चीजें निर्भर करती है उसे हम कहते हैं षडायतन। षडायतन। और षडायतन के ऊपर जो चीजें निर्भर करती हैं उसे हम लोग कहते हैं भव। भाव। और भाव के ऊपर जो निर्भर करे उसे हम लोग कहते हैं उपादान। और उपादान के ऊपर जो निर्भर करे उसे कहते हैं जाति। और जाति पर जो निर्भर करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरा मरण। जरा मरण। अगर गिनोगे तो 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1। बुद्ध ने कहा कि प्रतीत समुद्पाद में 12 क्रम है। कितने क्रम है? 12 क्रम। पहला अविद्या है और दूसरा जरा मरण है। जरा मरण मतलब होता है आत्मा का ह्रास या मृत्यु। ठीक है? मतलब जैसी आपकी विद्या वैसा आपका संस्कार, जैसा संस्कार वैसा आपका विज्ञान चेतना, जैसी आपकी चेतना वैसा आपका मन और शरीर। जैसा मन और शरीर करेगा, जैसे होते हैं ना कि मन कर रहा है कि रसगुल्ला खाएं, हैं? तो स्पर्श भी वही करोगे, उसी को छुओगे भीड़ में। तो जैसा आपका मन और शरीर कहेगा, मन शरीर कह रहा है कार रूम में बैठ के पढ़ो, लालपुर चलो, तो चलती है लालपुर। ठीक है? तो लालपुर आके स्पर्श कहां करेगा? ठीक है? तो स्पर्श पर निर्भर करेगा तृष्णा, लालसा, पाने की इच्छा करेगी। ठीक है? और जो पाने की इच्छा होगी वही आपकी वेदना है। और इसी वेदना पर षडायतन। षडायतन का मतलब लोग बोलते हैं 6 ज्ञान इंद्रियां। हमारे शरीर में 6 ज्ञान इंद्रियां। आंख वही देखना चाहेगा, जीवा वही खाना पसंद करेगा। ठीक है? मन उधर ही दौड़ेगा। तो 6 ज्ञान इंद्रियां हैं वो इस वेदना से संचालित होती हैं। और इसी षडायतन मतलब 6 ज्ञान इंद्रियां जो करती है ना, वही भवा, वही तुम हो। जो ज्ञान इंद्रियां कह रही हैं, जैसे जैसे नचा रही हैं, जैसे जैसे नाच रहे हो, वही तुम हो भव। और जो भव है वही उपादान। ठीक है? तो उपादान से, और जो उपादान मतलब जो तेरा प्रतिफल है उसी पर तेरा जाति जन्म निर्भर करता है कि अगला बार तुम कहां जन्म लोगे। और उसी के अनुसार शरीर जरा मरण की ओर बढ़ जाता है, क्षरण की ओर बढ़ जाता है। और उसी पर आ गया तेरा अगले जन्म में तुम किस जाति में निर्भर करोगे। यानी बुद्ध पुनर्जन्म में पूरी तरह विश्वास करते थे। ठीक है? और पुनर्जन्म के लिए 12 सर्किल बताए थे। तो ये याद रखना है, कोई नहीं बताएगा इतना आसानी से तुम लोग को। ठीक है? इसका नाम क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रतीत समुत्पाद में कितने क्रम है? 12 स्टेप हैं, 12 स्टेप हैं। पहला स्टेप की शुरुआत कहां से होती है? अविद्या से। और 12वां स्टेप कहां जाके रुकता है? तो जरा मरण पर। ठीक है? पता नहीं ये तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रतीत समुत्पाद जरूर काम में आएगा, ये याद हमको रखना। और चलो तो हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर मूवमेंट करते हैं और आ जाते हैं यहां पर। तो अब प्रतीत समुत्पाद आपको समझ में आ गया होगा। देखो आगे क्या कहता है उस पर भी हम गौर करते हैं। बुद्ध ने ईश्वर पर बल देने के बजाय, ठीक है, मानव कल्याण पर बल दिया। और इस प्रकार बुद्ध का जो धर्म है वो मूलतः अनिश्वरवादी है। मतलब बुद्ध से पूछा गया ईश्वर है कि नहीं है, आप ईश्वर में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बुद्ध ने इसका उत्तर बड़ा तरीके से दिया। कहा कि अपना प्रकाश खुद बनो,
अंदर का दीपक जलाओ। मतलब बुद्ध ने कहा मेरी ईश्वर में कोई आस्था नहीं है। बाद में लोग बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया। ठीक है, तो बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन बुद्ध ईश्वर में विश्वास, इसलिए बुद्ध क्या है? अनिश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यानी बुद्ध नैरात्मवादी हैं। अब यही बुद्ध फंस जाते हैं। एक तरफ अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? शरीर तो खत्म हो गया। तो अगर किसी का पुनर्जन्म हो रहा है प्रतीत समुत्पाद में, तो पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब आत्मा अमर हो, नश्वर न हो, सतत हो, शाश्वत हो, सदैव हो। लेकिन बुद्ध इस प्रश्न का जवाब, कई बार बुद्ध से पूछा जाता है कि आप एक तरफ नैरात्मवादी हैं और दूसरी तरफ पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कुछ मामलों में चुप रहना ही श्रेष्ठ कर है। ठीक है, लेकिन इस कंट्राडिक्टरी के बावजूद एक स्टूडेंट के नजरिए से अगर आप बौद्ध धर्म को देखें तो बुद्ध नैरात्मवादी, लेकिन बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बुद्ध को कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा में कोई विश्वास नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अलावे जातियां, उपजातियां, कई श्रेणियां, लेकिन बुद्ध को इसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। बुद्ध का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति उदार है तथा बुद्ध नारी अधिकारों को हिमायती थे कि औरतों को अधिकार मिलना। लेकिन साथ में बुद्ध भी बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में महिला को शामिल करोगे तो यह बौद्ध धर्म अगर 5000 साल चलने वाला होगा तो 500 साल में खत्म हो जाएगा। तो बुद्ध का यहां भी वैचारिक विरोधाभास जरूर है, परंतु इन सब के बावजूद भी बुद्ध हैं। बुद्ध के 3 त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, पहले ही बताए हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब पहले बुद्ध को अपना आराध्य मानो, फिर बुद्ध द्वारा बनाए गए धम्म मतलब धर्म में शामिल हो, और बुद्ध के बनाए गए संघ का हिस्सा बन करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दो। यही तो बुद्ध चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने त्रिरत्न बनाए। आगे देखिए, ठीक है, तो बौद्ध धर्म में इन सब बातों के अलावा आपको एक और बात बता दीजिए कि बौद्ध धर्म में बुद्ध ने 10 शील के भी नियम बताए थे, मतलब आचरण के नियम बताए थे। ठीक है, क्या क्या अपने जीवन में 10 तरीके से आप आचरण करेंगे तो आपके जीवन में सुख और शांति बनी हुई रहेगी। तो पहला उन्होंने कहा अहिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा से अलग रहो। दूसरा सत्य, जो भी बोलो सही सही बोलो, गलत बातों को छोड़ दो। तीसरा अस्तेय, चोरी किया हुआ धन अपने पास मत रखो। चौथा अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना चाहिए। अधिक धन जमा करिएगा या समझ दुखों का कारण है। देखते हैं गहरी नींद सोने के बिस्तर पर नहीं आ सकती। जो अच्छी नींद है वह नोटों की गड्डी पर नहीं बनती है। अत्यधिक पैसा रहोगे, रात को भी डरे हुए रहोगे क्या इनकम टैक्स का रेट ना हो जाए, ईडी वाले पहुंच न जाए। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अपने जीवन में इतना ही संपत्ति अर्जित करो कि खुद भी चैन से खा पी के सुखी रहो, और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के एक दिन का भोजन मांग दे तो उसे निराश होकर के ना जाना। ठीक है, धन की इतनी ही जरूरत होनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हो। तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग का दिमाग तो अलग है। पांचवा ब्रह्मचर्य, मतलब अगर आप आजीवन अविवाहित रहे तो सबसे बढ़िया। 6 नंबर, दोपहर के बाद भोजन मत करें। उनका एक और विचार था व्यभिचार न करना, मतलब दूसरे औरत की संगति के बारे में न सोचना। मद्य सेवन न करना, मतलब शराब वगैरह अपने जीवन में नहीं पीना चाहिए। आरामदायक सैया का त्याग, ऐसा बिस्तर पर न सोएं जो बहुत सुखद एवं आनंद की अनुभूति कराए।
आभूषण एवं ज्वेलरी, श्रृंगार, कॉस्मेटिक, ये सब को छोड़ दीजिए। अगर ये 10 बताए हुए रास्ते पर आप चले तो आपके जीवन में अष्टांगिक मार्ग अपने आप प्रभावी हो जाएगा और अष्टांगिक मार्गों के जरिए आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और निर्वाण प्राप्त करने का मतलब होगा कि आपके जीवन में पुनर्जन्म से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यही बुद्ध का शाश्वत धर्म है जिसकी व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो बातें हम लोगों ने आपके साथ किया, देखो बार बार एक वर्ड आता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का मतलब होता है कि वह जीवन में निर्वाण चाहिए। निर्वाण का एग्जैक्ट मीनिंग कुछ जगह पर व्याख्या पर मिलती है, दीपक का बुझ जाना। अर्थात दीपक का बुझ जाना मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मतलब एक बार मर गए तब दोबारा जन्म नहीं लेंगे, इस प्रकार के चीजों से युक्त होना। ठीक है, निर्वाण बौद्ध धर्म में एक बात चली, निर्वाण कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को प्राप्त हो सकता है। हालांकि आगे चल करके इस बात को लेकर बहुत डिबेट हुआ बौद्ध धर्म में और फाइनली ये तय हुआ, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में कि बुद्ध के अलावे भी लोग महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जो विचार रखे उन्हें हम लोग महायानी बोलते हैं और अलग तरीके से चलते हैं। कहते हैं कि जब बौद्ध धर्म का निधन, गौतम बुद्ध का निधन हो गया, तो बौद्ध धर्म में इस बात को लेकर के एक बड़ी आशंका थी कि जब जब इस धर्म की व्याख्या की जरूरत थी, जब जब इस धर्म को मार्ग बताने की जरूरत थी, तब तब हमारे पास गौतम बुद्ध थे, एक ज्ञानी मानव थे जो हमारा मार्गदर्शन करते थे। क्योंकि बुद्ध अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया, तो क्यों न बुद्ध के विचारों को कहीं एक जगह पुस्तकों में मूर्त रूप दिया जाए, ताकि आने वाले फॉलोअर्स में इसको लेके कोई डिबेट ना हो, कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार की कोई टेंशन। तो इस समस्या के हल के लिए बहुत संगीति समय समय पर बुलाई गई। संगीति का मतलब मीटिंग, और इस मीटिंग में सब कुछ तय हुआ, बड़ा सिस्टमेटिक वे में होता था। अभी तक पूरे लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में सामान्य तौर पर 4 बौद्ध संगीति और समग्र रूप से 5 बौद्ध संगीति अलग अलग जगह पर आयोजित की गई, और इसके जरिए बुद्ध के शिक्षा, बुद्ध के ज्ञान, बुद्ध के नियम, भिक्षु भिक्षुणियों के नियम, इन सब को एक मूर्त रूप दिया गया, ताकि आने वाले समय में बौद्ध धर्म में किसी बात को लेकर के अहम और टकराव न हो, व्याख्या को लेकर टकराव न हो। लेकिन कोई उहे जे राम रची राखा, काहे कि सबसे अधिक विभाजन अगर किसी का होने वाला है भविष्य में तो बौद्ध धर्म ही है। आस्थावीर, थेरावादी, महासांघिक, आगे चल करके सर्वस्तिवादी, वैभाषिक, स्वतांत्रिक, हीनयानी, महायानी, माध्य शून्यवादी, विज्ञानवादी, आगे चल के ब्रजयानी, सहजयानी, कालचक्रयानी, यानी कितने कितने भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी चारों बौद्ध संगीति को हम लोग देख लेते हैं कि उसका क्या स्थिति है। देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगीति थी 483 बीसी में कंडक्ट की गई। स्थान था राजगृह का सप्तपर्णी गुफा, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। इसको संरक्षण, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे थे अजातशत्रु, जो हर्यक वंश से रिलेटेड थे। यहाँ पर 2 किताबें संकलित की गई, एक का नाम था सुत्त पिटक और दूसरा का नाम था बुद्ध पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के वचन और बुद्ध के बताए हुए मार्ग हैं। विनय पिटक में कोई भी व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म में भिक्षु या भिक्षुणी बन रहा है तो उसे अपने जीवन में क्या क्या आचरण करना चाहिए, क्या क्या नियम रखना चाहिए, उसका उल्लेख है। द्वितीय संगति ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में वैशाली के बालुकाराम में आयोजित हुई। अध्यक्ष थे साबक मीर, जो प्रोटेक्शन देने वाले राजा थे, उनका नाम था कालाशोक, बिलोंग करते थे शिशुनाग वंश से। और यहाँ पर 2 घटनाएं, जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यही घटी कि बौद्ध धर्म में पहली बार विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर के एक वर्ग आस्थावीर कहलाया तो दूसरा महासांघिक कहलाया। आपको बता दें, यही आस्थावीर बाद में हीनयानी बन जाएंगे और महासांघिक महायानी बन जाएंगे। फिर तृतीय बौद्ध संगीति 250 बीसी में आयोजित हुई, क्रम टूट गया। पाटलिपुत्रा स्थल था और अध्यक्षता कर रहे थे मुगली पुत्र तिस।
प्रोटेक्शन दे रहे थे अशोका, जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और यहाँ पर बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक लिखा गया। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक क्या है? भिक्षु और भिक्षुओं के नियम है। और बौद्ध धर्म की फिलॉसफी कहाँ है? तो अभिधम पिटक में है, जो तृतीय पीरियड में मोगली पुत्तिस ने तैयार किया। चतुर्थ संगति, इसके बारे में कहा जाता है 98 एडी, बीसी से आगे निकलिए, 98 एडी में तैयार हुआ। कश्मीर के कुंडल वन में इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। यह पहला टाइम था जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 व्यक्ति थे। अध्यक्ष के पद पर वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष को बैठाया गया था। और इसे प्रोटेक्शन देने का काम कनिष्क कर रहे थे, जो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और बौद्ध धर्म का यहाँ स्पष्ट विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान मतलब छोटी गाड़ी, महायान मतलब बड़ी गाड़ी। अब दोनों में क्या, दोनों गाड़ी में क्या डिफरेंसेस है, ये आगे कभी हम लोग अभी चर्चा में करेंगे। ये 4 ही उचित क्रम में थे। 5वीं संगति को कुछ लोग बताते हैं कि 7th सेंचुरी में यूपी के कन्नौज में कंडक्ट की गई और इसका चेयरमैन ह्वेनसांग था। प्रोटेक्शन देने का काम हर्षवर्धन ने किए, जो पुष्पवृत्ति वंश थानेश्वर के राजा थे। यहाँ आते आते तक के बात तय हो गई कि हीनयान एवं महायान में महायानियों का भविष्य उज्जवल है और महायानी भारत की सीमाओं से पार करते हुए चाइना, जापान, कंबोडिया, लाओत्सो सभी जगह फैल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 4 बौद्ध संगीतियां में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक लिखे गए और यही बौद्ध धर्म के समग्र शिक्षाओं का सार है। यहां तक पहुंच गए हैं तो चर्चा कर देते हैं बौद्ध स्तूप की। देखिए, ये जो बौद्ध स्तूप वाली बात है उसे आप ऐसे देखिए। स्तूप क्या है? तो सिंपल सी बात है जी, बुद्ध जब मरे तो उनका दाह संस्कार किया गया। तो बुद्ध के दाह संस्कार के बाद उनके शरीर की जो 8 हड्डियां थी, उन 8 हड्डियों में झगड़ा हुआ कि कौन किसको मिलेगा। बुद्ध का उत्तराधिकारी कौन है? सन्यासी का तो कोई होता नहीं है। तो 8 भाग में बुद्ध के अवशेष जो थे वो बांट दिए गए। स्तूप का एग्जैक्ट हिंदी होता है ढेर। किसका ढेर? मिट्टी का ढेर। तो एक हड्डी को यहां रखो और मिट्टी के ढेर से चाप, इसी का नाम पड़ा स्तूप। बाद में बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार का स्तूप बने। पहले तो अवशेष से बने, फिर पारिभोगिक बुद्ध का चप्पल, जूता, कमंडल, ये सब चीजें भी दबा दबा करके स्तूप बनाए गए। ठीक है, तो बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भाग किए गए, अवशेषों को 8 भाग किए गए और प्रत्येक भाग पर एक स्तूप बनाए गए। जो 8 दावेदार थे जिनको ये चीज मिली, उनमें एक थे मगध नरेश अजातशत्रु, दूसरे कपिल वस्तु के राजा साक्य, तीसरे वैशाली के लिच्छवी, चौथा वेठदीप के ब्राह्मण, अलकप के बुल्ली, पावा के मल, पिपली वन के मोरिया और रामग्राम के कोलिया। यही वे 8 लोग थे जिन्हें बुद्ध के स्तूप मिले। सवाल ये उठता है, स्तूप क्या है? अगर समझना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद इनकी अस्थियों को 8 भाग में बांटे गए, उन पर समाधि बनाई गए। सामान्यतः इन्हीं समाधियों को स्तूप कहते हैं। स्तूप का निर्माण की प्रथा बुद्ध काल से पूर्व की है, मतलब पहले से स्तूप बनते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था, अतः इसका नाम चैत्य भी हो गया। ठीक है, इन स्तूपों में बुद्ध एवं उनके शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों को श्रद्धा एवं उपासना के केंद्र बन गए। हम ये भी बताएंगे, स्तूप, चैत्य एवं विहार बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख स्थल है। स्तूप जहां मिट्टी के ढेर बना के रेलिंग बनाती थी, चैत्य जहां भवन बना कर स्तूप रखे जाते थे, पूजा स्थल। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल विकसित करना। और विहार जहां खुला प्रांगण होता था, आप अकेले में बैठ के चिंतन और मनन कर सकते हैं। यही बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का समग्र रूप से सार था। तो चलिए, आज की जो कक्षा है हम उसे यहीं पर रोकते हैं। अभी बौद्ध धर्म के बहुत छोटे सेंस बचे हुए हैं, लेकिन उसमें आधा घंटा का समय लगेगा, तो हम अगले दिन आपको इसको कराएंगे और बौद्ध धर्म कंप्लीट कराने के बाद जैन धर्म की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना ध्यान से, मगन से सुने। अब इसमें से बैठ के एग्जाम के फैक्ट्स को फिल्टर कीजिए। प्रश्न तो हम आपको देते ही, प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे, तो आप आराम से इन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।